करेंगे कोरोना के केसेस के हवाले से। एनसीओसी के मुताबिक पिछले 1.5 माह में अगर देखा जाए तो जहां पर केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं वहां पर पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना की जो लहर है, जो दूसरी लहर है, वो कहीं ना कहीं जो है वो वीक हुई है। दुनिया जहान में अगर हम अमेरिका की बात करें, हम यूके की बात करें, हम यूरोपियन ममालिक की बात करें तो हम वहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना ने अपनी तबाहकारियाँ मचाई हैं। लेकिन अब जैसे एनसीओसी का नया बयान आया है कि ऐसा लग रहा है कि जी पाकिस्तान में केसेस में कमी वाक़या हो रही है, लेकिन फिर भी असद उमर साहब कहते हैं कि हमें अपने आप को तीसरी लहर के लिए शफात तैयार रखना चाहिए। और अभी जब साथ साथ में बात करें ना, मुझे डर ये है कि अब लोग कहेंगे देखा मतलब अब तो कोई मसला ही, कोई टेंशन ही कोई नहीं, अब हमने मास्क भी नहीं लगाना, अब हमने केयर भी नहीं करनी, क्योंकि तो कोरोना की लहर वीक पड़ती जा रही है। जी जनाब, और मसला सारा ये है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे, वो खांस रहे हैं, 2-2 हफ्ते खांस रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, बुखार भी हो रहा है, लेकिन कहते हैं हमें कोरोना हमें तो हो ही नहीं सकते। हम तो मतलब ऐसे लोग ये इस मतलब टेस्ट सेंस ऑफ टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया, पर लोग फिर भी बात करें कि भाई नहीं ये तो हमें नज़ले जुकाम है, सर्दियों में तो हमारे साथ होता ही है कि हमारा टेस्ट चला जाता है, हमारी सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। हाँ, हड्डियों में अक्सर दर्द भी रहती है, हम ड्रेन हो रहे हैं, बट नहीं, लोग टेस्ट इस हवाले से नहीं करा रहे, जो कि सबसे खौफनाक बात है। बिकॉज आप समहाउ एक कैरियर हैं जो कि किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अगर आप खुद बच जाते हैं तो। असद उमर साहब ने इस हवाले से, वैक्सीन के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तमाम लोगों से अपील कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फ़ैसले कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे। जो हमारा हॉस्पिटल का सेहत के निज़ाम का अमला है उनके लिए कम से कम जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएंगी और उसके बाद तेज़ी से आप देखेंगे दूसरों के लिए भी। अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें और हम खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे चंद ममालिक हैं जहाँ पे हमने तेज़ी से वबा का दूसरा, कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी हमने देखी है, हमें उससे बचना है। यहाँ पर तो शफात पाकिस्तान में सूरत हाल एटलीस्ट हम लोगों को डांट देते हैं और लोग मुश्तिल हुए बगैर जो मास्क पहन लेते हैं और शर्मिंदा भी हो जाते हैं। लेकिन बरतानिया में जो सिचुएशन है वो बहुत ख़तरनाक होगी। वहाँ पर किस तरीके से हम बात हो रही है, 4th चेयरमैन का लॉकडाउन चला गया है, वहाँ पर सूरत हाल इतनी ज़्यादा टेंस हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पर गुरेजा हैं जनाब, मास्क नहीं पहन रहे, मतलब शॉपिंग मॉल्स में भी जा रहे हैं, बाहर भी निकलते हैं मास्क नहीं पहन रहे, और अगर आप उनको बोले कि मास्क पहने तो मुश्किल हो जाते हैं। ये तो लगता है बरतानिया में भी पाकिस्तान का असर रसूख चले गया, थोड़ा बहुत पाकिस्तानी भी जो है ना माइंड कर जाते हैं, खासतौर पे शादियों में अगर आप मास्क पहन के चले जाएं और अगर कोई बंदा आपके सामने हाथ करे और आप हाथ ऐसे यूं सीने पे रखें आई वल्लाह कहते हैं, तो वो कहते हैं यार आप बहुत ज़्यादा रतवल देखते हैं, हम नहीं मानते होते आपको, और आप अभी अब ऐसे हो गए, अभी हम जिंदा हैं, फलाना ढिमकाना, इस किस्म की डायलॉग बाजी होती है, ये मामला चल रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जनाब कि कोरोना का नया स्ट्रेन बरतानिया में भी आ चुका है, पाकिस्तान में भी इसकी इतलात मिल चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मास्क पहनना है, एहतियाती तदाबीर करनी है, क्लोज इन्वायरमेंट में नहीं बैठना, थोड़ा फासले से बैठना है, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह सवाल। मास्क जो है इज अ न्यू नॉर्मल। अब हमें अपनी जिंदगियों को मास्क के साथ ही गुजारना है, चाहे आप मास्क बाहर से लें या घर में बनाएं, मास्क इंपॉर्टेंट है अगर अपनी और अपने घर वालों की जान प्यारी है आपको तो जनाब इस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अतार रहमान साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर जो हालात हैं इस वक्त बरतानिया में, अमेरिका में, जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, बड़े परेशान कौन है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतने हालात ख़राब नहीं हैं, वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अहम सवाल पूछा है और वजह पता नहीं है कि क्या मेजर फ़र्क है, क्या हमारे यहाँ इम्यूनिटी ज़्यादा है या दूसरी चीज़ें, क्योंकि आप देखें तालीम कम है, इससे हेल्थ फैसिलिटीज़ वो नहीं है जो मगरिब में है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हालात जो है बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक के मुकाबले में। इसमें एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ जो रोज़ाना के बेसिस पे जो NCOC जो है मॉनिटर करता है कि 5-6 हज़ार मकामात को लॉकडाउन कर रखा है, रोज़ाना की बुनियाद पे नए मकामात लॉकडाउन होते हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है, शुरू में सख्त लॉकडाउन और बाद में स्मार्ट लॉकडाउन, वो निहायत कामयाब रही है। दूसरे मेरे ख्याल से कुछ नेचुरल इम्यूनिटी भी है हमारे यहाँ इस पूरे इलाके में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी एक हद तक, लेकिन वहाँ शुरू में उन्होंने मिस हैंडल किया जिसकी वजह से बहुत फैल गया। तो पहले जो महीना 2 महीना था वो क्रिटिकल था। इसके अंदर एक दफ़ा ये आग फैल जाए फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिचुएशन बहुत बेहतर है। डॉक्टर साहब इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है जैसी वेस्ट में। मिसाल इस तरह से देखी जा सकती है कि स्पेन में जो कोरोना वायरस से डेथ्स हैं वो कहाँ जा चुकी हैं, नाइजीरिया में चूंकि उस किस्म की हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है तो कोरोना वायरस की इस किस्म की डेथ्स भी नहीं है,
क्या इस मामले में, इस कंपैरिजन में कोई सदाकत हो सकती है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है, क्योंकि अगर आपके पास पोल्यूटेड एनवायरनमेंट हो, अगर जरासीम हो, तो आपके नेचुरल आपके जिस्म में एक मुदाफ़ियती क़ुव्वत हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और ये एक वजह यकीनन हो सकती है कि यहाँ पर इम्यूनिटी हमारे इलाकों में ज़्यादा है जहाँ तो इस फ्रिंज बेनिफिट है ये इसका, और ये यकीनन एक मुमकिनात में से, लेकिन साबित ये बात नहीं हुई है अभी, लेकिन ये यकीनन मुमकिनात में से है। ये डॉक्टर साहब यकीनन एक अच्छी बात है कि अगर हम में इम्यूनिटी है और साथ में जिस तरीके से एनसीओसी जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जो छोटे छोटे लॉकडाउन्स करी उससे भी काफ़ी ज़्यादा में अच्छे नताइज मिल रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीन के हवाले से बात बार बार करके लोग समहाउ अब मुतमईन हो गए कि जी अब वैक्सीन आ गई तो हम कोरोना से फाइट कर लेंगे। लेकिन दूसरी जाने जब हम पढ़ रहे हैं इस हवाले से तो उसमें आ रहा है कि चलिए ठीक है, अगर आपको वैक्सीन लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वायरस बिल्कुल मुंतकिल नहीं हो सकेगा, वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट समहाउ वो आपके थ्रू लोगों में मुंतकिल हो सकेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, वैक्सीन जो है वो तो सेहतमंद अफराद को प्रोटेक्ट करती है। जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो गया है उनको तो वो तो इन्फेक्ट करते रहेंगे, उनके लिए वैक्सीन बेकार है। और वैक्सीन अगर आप लेंगे तो फिर भी दूसरे लोगों को मुंतकिल नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आपके जिस्म के अंदर आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाएगी, लेकिन आप जो है दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर एक सेहतमंद फर्द को अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो वो इन्फेक्टिव नहीं होगा, लेकिन वो खुद प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी सामने रखना चाहिए कि वैक्सीन जो है ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। 20 अफराद को वैक्सीन लगेगी तो 1 या 2 को बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, 18 या 19 को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये 100% इफेक्टिव नहीं है। कोई 80, 90, 95% डिपेंडिंग है कौन सी कंपनी की वैक्सीन है, इनमें एफिकेसी है। और ये भी पता नहीं है कि कितने अरसे तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या 3 महीने के लिए मिलेगी या साल भर के लिए मिलेगी या 1.5 साल के लिए मिलेगी। इसके बारे में भी डेटा कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस जो है नया आया है और लॉन्ग टर्म स्टडीज हुई नहीं है वैक्सीन के ऊपर के कब तक आपको प्रोटेक्शन देंगी। लेकिन ख्याल ये है कि ये 8 से 12 महीने या 16 महीने तक प्रोटेक्शन देंगी, लेकिन ये गेस वर्क है, एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है अभी कि कब तक प्रोटेक्शन। डॉक्टर साहब, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे ममालिक में वैक्सीन आ गई है, इस्तेमाल हो रही है, लोग लगवा रहे हैं, फोटो सेशंस करवा रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारी वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं और अभी भी वैक्सीन के आने में वक्त है। इसकी क्या वजह है? ट्रायल्स होने में इतनी ताखीर क्यों हुई है? बात यह है कि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ट्रायल्स हो रहे हैं और यही कंपनियां जिन्होंने ट्रायल्स कंप्लीट भी कर लिए हैं, जैसे कि सीनोवैक है, कैंसिनो बायो है, और बहुत सारी कंपनीज हैं, सीनोफार्म है जो पाकिस्तान में हमारे साथ ट्रायल्स कर रहे हैं, और दूसरी कंपनियां, इनके ट्रायल्स मुख्तलिफ ममालिक में जारी हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ममालिक में कंप्लीट कर ली है, तो ये कोई अजब बात नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि बहुत सारे ममालिक ने ओवर बुकिंग कर ली है वैक्सीन की। यानी कि कनाडा ने जो उनकी जो आबादी है उससे 400% ज्यादा उन्होंने वैक्सीन बुक कर ली है और पेमेंट कर दी है। बरतानिया ने 300% ज्यादा वैक्सीन की बुकिंग कर ली है और पेमेंट कर दी है। तो इस वक्त वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है बहुत कम है, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर होते होते टाइम लगता है। तो मैं नहीं समझता कि ज्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन अभी 6 महीने से 12 महीने लगेंगे, इससे पहले कि बड़ी मिकदार में ये वैक्सीन अवेलेबल होनी शुरू हो। अभी बहुत कम क्वांटिटीज में आएंगी, और जैसे असद उमर साहब ने कहा कि शुरू में पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के लिए मंगा रहे हैं, और फिर कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जहां से मिल सकती है वहां से मिले। 9 कंपनीज हैं इस वक्त जो वैक्सीन। और अभी ये भी देखना होगा कि एग्जैक्टली ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स के लिए पाकिस्तान में कब अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर मान हमारे साथ मौजूद थे। और वो कहते हैं अभी सिर्फ गेस वर्क है कि जो वैक्सीन आपको लग रही है या आपको 8 महीने या 12 महीने या फिर आपको 1.5 साल की इम्यूनिटी देगी। तो ये अभी नहीं बताया कि फॉर लाइफ लॉन्ग ऐसा आपको इम्यूनिटी देगी या फिर आपको हर साल ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। सामने क्या है? Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.